हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष में हम बात करेंगे आज निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। ये क्या होता है और इससे किस तरह से हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं, देखरेख कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि इस चीज़ की पूरी आपको जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपके काम नहीं आती है तो आपके किसी दोस्त को अगर ये प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष की, तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहे। घंटी के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आंखों की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। ऐसा होने से दूर की वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती हैं दोस्तों, लेकिन पास की रोज वस्तुएं इसमें आराम से दिखाई दे देती हैं। तो दोस्तों, ये जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, इससे क्या होता है कि जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है तो उनको दूर की रोशनी देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर की चीज़ देखने में उनको काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। तो इसको ठीक भी किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एक अनुमान के अनुसार भारत की 20 से 30% जनसंख्या मायोपिया से पीड़ित है। मायोपिया कब होता है ये जानते हैं? मायोपिया कब होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मायोपिया तब होता है जब आंख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है। कॉर्निया, जो हमारी पुतली, हम जो काला काला पोर्शन है जो हमारे सेंटर में दिखता है, उसको कॉर्निया कहते हैं दोस्तों। ये ट्रांसपेरेंट होता है, बस इसके अंदर जो सिलियरी मसल्स होती है, जो आइरिस होती है, उसकी वजह से हमको इसका कलर काला दिखाई देता है। मायोपिया कब होता है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि मायोपिया तब होता है जब आँख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। इससे जो रोशनी आँखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के थोड़ा आगे फोकस होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका फोकस पॉइंट हमारे रेटिना से पहले बन जाता है। इससे नज़र धुंधली हो जाती है। जब मायोपिया की समस्या बहुत बढ़ जाती है तो मोतियाबिंद और ग्लूकोमा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब ज़्यादा मायोपिया की समस्या बढ़ने से मोतियाबिंद या ग्लूकोमा कैसे हो जाता है, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो। अब हम वापस हमारे जो बैक पॉइंट पे आते हैं कि निकट दृष्टि दोष को या मतलब मायोपिया को हम किस तरह से समझ सकते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। मायोपिया धीरे धीरे या तेजी से विकसित हो सकता है। बच्चों में समस्या तेजी से बढ़ती है क्योंकि उनका शरीर और आंखें विकसित हो रही होती हैं। आंखों का आकार बढ़ने से कॉर्निया और रेटिना में तेज खिंचाव हो सकता है। हालांकि जिन बच्चों को मायोपिया है, 20 से 22 वर्ष की आयु होने तक उनका दृष्टि स्थिर हो जाता है। मतलब जो उनका विजन है या उनका जो नंबर बढ़ना होता है, जो मायोपिया जो प्रॉब्लम होती है जिससे नंबर बढ़ता रहता है और हम ग्रसित होते रहते हैं, तो वो जो स्थिति है, जो बढ़ने की स्थिति है, नंबर बढ़ने की, वो 20 से 22 साल की उम्र तक रहती है। क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई है। फास्ट फूड बच्चे ज़्यादा खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो शरीर ग्रोथिंग, जो हमारी जो बॉडी ग्रोथ करती है, उस हिसाब से हमारी आईबॉल की साइज़ भी ग्रोथ करती रहती है। जो हम यूँ मान के चलते हैं कि 20 से 22 साल की उम्र तक ये हाइट हेल्थ हमारी ग्रोथ करती है। दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स द्वारा ये एक अध्ययन अनुसार भारत में 5 से 15 वर्ष की आयु के 17 से 20% बच्चे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण, अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं, किस कारणों से ये निकट दृष्टि दोष हमें हमारे जीवन में इफेक्ट करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं देना चाहूँगा। निकट दृष्टि दोष विश्व भर में दृष्टि प्रभावित होने का सबसे प्रमुख कारण है। आनुवांशिक कारण, पर्यावरणीय स्थितियाँ और जीवन शैली इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परिवार में चलता है।
अगर आपके माता पिता दोनों में से किसी को भी ये अगर ये समस्या है तो आपके लिए इसका खतरा बढ़ जाता है। अगर माता पिता दोनों को निकट दृष्टि दोष है तो खतरा अधिक बढ़ जाता है। स्क्रीन, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल के सामने अधिक समय बिताने से भी इस चीज़ की हमें गंभीरता बढ़ जाती है। किताबों या स्क्रीन से आवश्यक दूरी न रख मायोपिया के खतरे को अधिक बढ़ा देता है। कुछ अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि प्राकृतिक रोशनी में कम समय बिताने से मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को हम किस तरह से पहचान सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मायोपिया का सबसे प्रमुख लक्षण है दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई न देना। इसके अलावा विनम्र लक्षण दिखाई दे सकते हैं, बार बार आंखें झपकाना। दूसरा ऑप्शन है दूर की चीजें देखने में आंखों में तनाव व थकान महसूस होना। तीसरा ऑप्शन है ड्राइविंग करने में परेशानी आना, खासकर रात के समय में। इससे भी दोस्तों हमें पता लग जाएगा कि भाई हमें कहीं दूर की रोशनी कमजोर है तो हमें निकट दृष्टि दोष हो सकता है। सिर दर्द से भी ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सिर दर्द क्यों हो रहा है। बार बार अगर हमें सिर दर्द होता है तो इससे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं हमें कोई आंखों की परेशानी तो नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम किसी निकट में जो हमारे आसपास कोई अच्छे डॉक्टर होंगे आंखों के तो वहाँ जा सकते हैं, या कोई आंखों का एक्सपर्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हों तो वो हमें देख सकते हैं और हमें जानकारी दे सकते हैं पूरी इसकी, और हमें सही नंबर दे के हमारा चश्मा बना सकते हैं और हमें सही गाइडेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पलकों को सिकुड़ कर देखना, मतलब आंखों से पानी आना। उससे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें या तो हमें कम दिख रहा है, इस वजह से हमारी आंखों में बार बार पानी आता है या आंसू आते हैं और जोर लगता है। बच्चों में इनके अलावा विनम्र लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अब बच्चों में किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि भाई इनको दृष्टि दोष है या नहीं। तो पहला ऑप्शन है क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से ठीक प्रकार से दिखाई न देना। ये दोस्तों सबसे जनरली और सबसे आसान तरीका है बच्चों में पता लगाना कि उनको दूर का दिखता है या नहीं दिखता। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा स्क्रीनिंग कैंप, स्कूलों में स्क्रीनिंग कैंप होते हैं बहुत से। तो ये जरूरी है क्योंकि बाल अवस्था में अगर हमें पता लग जाता है कि बच्चों को कम दिख रहा है तो उसको हम ठीक किया जा सकता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और उसके भी कई मेथड होते हैं, जैसे चश्मे से ठीक किया जा सकता है। तो अलग अलग मेथड हैं अगर पकड़ मतलब हमें पता लग जाए कि बच्चों को कम दिख रहा है तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का कि बच्चों को कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है लगातार आंखें मसलना। अगर बच्चे लगातार आंखें मसलते हैं, जैसे आजकल के बच्चे कंप्यूटर में ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करते हैं तो उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। और ड्राइनेस से क्या होता है कि हमारा जो कॉर्निया का सरफेस है वो ड्राई होने लग जाता है, और उसकी वजह से हमारा बार बार हाथ आँख को मलने के लिए चल जाता है, मसलने के लिए चल जाता है, रबिंग जिसको हम आई रबिंग बोलते हैं उसके लिए चल जाता है। तो उसको भी हम देख सकते हैं, एक तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे बार बार आँख मसल रहे हैं तो क्यों मसल रहे हैं, कहीं उनको दूर का नहीं तो दिख रहा, इस वजह से। नेक्स्ट ऑप्शन है पढ़ाई पर फोकस न कर पाना। अब कई बार क्या होता है जैसे बच्चों को पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो उनका रिजल्ट एकदम डाउन हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि कहीं बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, उसके दिमागी तौर पे कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन हम उस तरह से जो दूसरा पहलू है उसमें हम नहीं सोच पाते हैं कि भाई अगर बच्चा है हमारा तो वो उसका पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं बन रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेट कैसे लूज़ हो रहा है अपनी पढ़ाई के प्रति। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो प्राइमरी चेकअप होते हैं आई के वो भी करा सकते हैं, जिससे भी हम बच्चों में इन लक्षणों का पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं उपचार में। उपचार का उद्देश्य दृष्टि को सुधारना होता है। इसके लिए सर्जिकल या नॉन सर्जिकल दोनों तरह के उपचार उपलब्ध हैं दोस्तों। तो अगर आप जैसे जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है ध्रुव दृष्टि निकट दृष्टि या दूर दृष्टि दोष में, तो आजकल की लाइफ स्टाइल में जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको लेसिक लेज़र भी कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी कहा जाता है, तो उससे हम चश्मा उतारने का पूरा प्रोसेस है उसका, उसके लिए मैं अलग से आप एक। अब मायोपिया के नॉन सर्जिकल उपचार में नेगेटिव नंबर के चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंसों की आवश्यकता पड़ती है। जितना नंबर अधिक होगा उतना ही आपको मायोपिया गंभीर है। अब चश्मे से एक ऑप्शन है चश्मा और दूसरा ऑप्शन है कॉन्टेक्ट लेंस। ये नॉन सर्जिकल मेथड है जिससे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं अगर हमें निकट दृष्टि दोष है तो। पहला ऑप्शन है दोस्तों चश्मे का।
तो यह दृष्टि को स्पष्ट और तेज करने का एक सामान्य और सुरक्षित तरीका है दोस्तों। इनमें जो आई ग्लास लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल विजन, बाइफोकल, ट्राइफोकल, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल। अब दोस्तों ये सिंगल विजन, बाइफोकल, ट्राइफोकल और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लेंस जो होते हैं चश्मे के लिए, ये किस तरह के होते हैं, इतने इसके प्रकार कितने हैं, इनकी क्या क्या खासियत है, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे आंखों के बारे में। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टेक्ट लेंस। यह लेंस सीधे आंखों पर लगाए जाते हैं, मतलब जो हमारा आंख होता है, आईबॉल होती है, जो हमारी पुतली होती है दोस्तों, काली पुतली जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, उसी के सरफेस पे लगाया जाता है डायरेक्ट। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं और इनकी डिजाइन भी अलग अलग होती है, जिनमें सम्मिलित है मुलायम और कठोर टोरिक मल्टीफोकल लेंस डिजाइन। तो ये जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं इसमें भी कई तरह के कई प्रकार होते हैं दोस्तों। तो इसमें कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, टोरिक भी होते हैं, मल्टीफोकल लेंस डिजाइन भी होते हैं। अब ये किस तरह के होते हैं तो इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो जल्द से जल्द आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सर्जिकल, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी। मायोपिया को रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, इसलिए इसे दूर करने के लिए की जाने वाली सर्जरी को रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी चश्मों और कॉन्टेक्ट लेंसों पर निर्भरता कम कर देती है। इसमें आई सर्जन कॉर्निया को पुनः आकार देने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। इससे निकट दृष्टि दोष में काफी सुधार आ जाता है दोस्तों। कई लोगों को सर्जरी के बाद चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंसों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब जो हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराते हैं दोस्तों, तो उसमें इतना नंबर कम हो जाता है कि हमारा जो विजन है वो ऐसा हो जाता है कि बिना निकट दृष्टि दोष वाला हमारा उसमें विजन हो जाता है, उसमें हमारी नज़र हो जाती है दोस्तों, एकदम फ्रेश नज़र हो जाती है, जिससे हमें किसी भी तरह की चश्मे की ज़रूरत नहीं रहती है, न कॉन्टेक्ट लेंस की ज़रूरत रहती है। जबकि कई लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब जिनके बहुत ज़्यादा हाई मायोपिक नंबर है, -14 -15 नंबर है दोस्तों, या प्लस में देखा जाए तो +7 +8 नंबर है, तो उनको भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी तो हो जाती है, लेकिन उनकी कॉर्निया की क्षमता को देखते हुए जो सर्जन होते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जन जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं, वो कुछ ना कुछ परसेंटेज पे थोड़ा सा नंबर छोड़ना पड़ता है उनको, वरना हमें कोई दूसरी तरह की समस्या ना हो हमारी आँख में। उससे बेसिक ऑफ फोटो रिफ्रैक्टिव केरेक्टोटोमी PRK सबसे सामान्य रिफ्रैक्टिव सर्जरी हैं दोस्तों। ये दो तरह की होती हैं, दोनों में कॉर्निया का आकार बदला जाता है ताकि प्रकाश बेहतर तरीके से रेटिना पर केंद्रित हो सके। तो ये दोस्तों जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है ये आजकल लेटेस्ट चल रही है, आप देख सकते हैं, कहीं भी आपने आपके आसपास देखा हो या आपके आस पड़ोस में किसी से जानकारी मिली हो कि भाई इनका चश्मा लगा हुआ था और इन्होंने सर्जरी करा के अपने चश्मे से छुटकारा पा लिया है, उसी को रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहा जाता है। वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से इसको 2 पार्ट में बनाया गया है दोस्तों, तो इसका सेकंड पार्ट आप देखना ना भूलें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके।